सावन के महीने में तुलसी में बांध दे यह एक चीज, जन्मों की गरीबी होगी दूर, जीवन में होगा चमत्कार। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन वहीं पे तुलसी भगवान शिव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी भी तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, यह बात आप सभी जानते होंगे, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी ने भगवान शिव को श्राप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों, वृंदा जो थी तुलसी के रूप में जानी जाती थी, जलंधर नामक राक्षस की पत्नी थी और जलंधर को भगवान विष्णु ने छल से हराया था, जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया था कि उन्हें कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाएगी। और कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि तुलसी ने भगवान शिव को भी श्राप दिया था, जिसके कारण उन्हें भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब भगवान शिव को तुलसी अर्पित ही नहीं की जाती तो गुरुजी सावन के महीने में तुलसी से संबंधित उपाय क्यों लेकर आए हैं। लेकिन मित्रों, देखिए, यह उपाय यदि आपने सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से कर लिया तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी अन्न की कमी नहीं होगी। हर हर महादेव, जय शिव। सावन तुलसी में कुछ दे बांध दे यह एक चीज, गरीबी हो जाएगी दूर और पुरानी से पुरानी बीमारी और कष्ट खत्म हो जाएंगे। रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, करीब 400 वर्ष के बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है। 14 जुलाई 2025 को सावन का पहला सोमवार है और 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और 9 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इस बार सावन का महीने पूरे 30 दिन का रहेगा। साल 2025 में कुल 4 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं। इस 4 में से 3 सोमवार ऐसे हैं जिन पर व्रत और धार्मिक उत्सवों का विशेष संयोग बन रहा है, जिसमें इन दिनों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का महीना होता है। सावन का महीना गंगाजल की तरह पवित्र माना जाता है। इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामना, हर इच्छाएं भोलेनाथ और माता पार्वती जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, सावन मास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी संकटों को समाप्त करते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगाजल और मिश्री डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने थे। शिवजी आपको धन से मालामाल कर देते हैं, क्योंकि महादेव और माता पार्वती सावन मास में धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं। यदि अगर आपके पास समय नहीं हो तो घर में किसी भी महिला को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, भोले बाबा सच्ची भक्ति के भूखे हैं, वह आपसे कुछ नहीं मांगते। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव आपके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप अपने माता पिता के सच्चे हृदय से जगत पिता शिव और माता पार्वती को मानकर देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य ही पूरी करेंगे, क्योंकि शिव और माँ पार्वती जगत पिता है। एक बार आप सच्चे दिल से पुकार कर तो देखिए, शिव दौड़े चले आएंगे। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, पर इस बार सावन को तुलसी का यह दिव्य प्रयोग आपको मालामाल बना देगा और आपके सभी कष्टों और बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में महालक्ष्मी जी का सदैव ही निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य ही मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखते हैं के साथ ही उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपकी तुलसी लगाने का
कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसे एक चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वह खुशियाँ मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह चीज़ बांधना भी है जरूरी। संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी में धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग होता है। तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ ही तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। और तुलसी की पौधा की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा और भक्ति अपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए। और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। माँ के ऊपर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी माँ केवल एक पौधा नहीं बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी माँ पर चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफ़ेद चमकीली या रंगीली चुनरी ओढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, फट जाती है और फिर बाद में कई लोग एकादशी या फिर किसी शुभ अवसर पर ही चुनरी को बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना बहुत ही गलत माना जाता है। चुनरी न केवल त्योहारों पर पहनना चाहिए बल्कि आपको हमेशा माता रानी को साफ सुथरी चुनरी ओढ़ाना चाहिए। बिना चुनरी के माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तुलसी के पास आप शिवलिंग न रखें और न ही गणेश जी की प्रतिमा रखें। शिवलिंग के पास और तुलसी माता के पास कपड़े कभी न सुखाएं, क्योंकि जब भी आप अपने कपड़े सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वह अशुभता लाता है और घर में नकारात्मक फैलाता है। तो ऐसे में भूल कर भी तुलसी के पास और शिवलिंग के पास कपड़े कभी नहीं सुखाने चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे के अंदर गणेश जी और भगवान शिव की प्रतिमा भूल कर भी न रखें और भूल कर भी जूते चप्पल भी तुलसी माता के पास कभी न रखें और न ही आसपास में रखें। दोस्तों, तुलसी के पास में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और शुद्ध जल देना चाहिए। जल आप अपने घर का ही दे, जो आप पीते हैं वही जल माता को अर्पण करना चाहिए और गंदा जल तुलसी माता में कभी नहीं डालना चाहिए, पाप लगता है। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पे पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मोली धागा ले और लाल मोली धागे में आप 5 हल्दी की गांठ बांध ले और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप बांधे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, नौकरी को लेकर हो, परेशानी को लेकर हो, कर्जे को लेकर हो, संतान को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, ऐसे में आपको लाल मोली धागा लेना है। धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी में आपको नीचे बांधना है। इससे रातों रात करोड़पति बन जाओगी, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे अगर आप चाहे तो सावन के महीने में भी तुलसी में लाल मोली धागा अवश्य बांध सकते हैं। इससे वह सभी
इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी जो आपके हृदय में है। लाल मोली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। घर में दुख दर्द तकलीफें दूर होती है और भयंकर कष्टों का नाश होता है, दुखों का नाश हो जाता है, बीमारियों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मोली धागा जरूर बांधें। आपकी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना या धन प्राप्ति की इच्छा, या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो ऐसे में अगर आपके पास लाल मोली धागा नहीं है तो आप कोशिश करें कि एक लाल चुनरी ही बांध लें। लाल मोली धागा अगर नहीं मिलता है तो आप चुनरी अवश्य बांधें, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो इस उपाय को जितना जल्द हो सके सावन में करने की कोशिश कीजिएगा और सावन के अलावा भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सावन में ही यह उपाय असर दिखाएगा। आप इसे 12 महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सावन का विशेष ही महत्व होता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।